हेलो विद्यार्थियों। आज का जो अपना अध्ययन टॉपिक है वह है क्लास एम्फीबिया। क्लास एम्फीबिया, एम्फीबिया का मतलब होता है कि एम्फी मीन्स बोथ, अबिया यानी लाइफ, यानी कि दोहरी जीवन जीने वाले वर्टिब्रेट्स, अर्थात इनको फर्स्ट लैंड वर्टिब्रेट भी कहा जाता है। और जी किंसले ने आधुनिक वर्गीकरण इनका किया, जिनमें विलुप्त एवं लिविंग ग्रुप्स में विभक्त किया गया। इसलिए एम्फीबिया को दो सब ग्रुप में बांटा। पहला स्टेगोसिफेलिया, जिनमें स्किन जो स्केली द्वारा कवर्ड थी तथा बोनी प्लेट्स पाए जाते थे। आज की तारीख में ये सब विलुप्त हो चुके हैं। दूसरा लिस एम्फीबिया अर्थात लिविंग एम्फीबियन, इनमें यानी कि ये विदाउट स्केली एवं बोनी प्लेट्स इन स्किन अर्थात लिविंग एम्फीबियन। एम्फीबियन को 3 ऑर्डर्स में विभक्त किया गया। नंबर 1 एपोडा, ए मीन्स एब्सेंट, पोडा मीन्स फूड यानी विदाउट फूड, जिसके अंदर उदाहरण के रूप में लेते हैं इक्थियोफिस, यूरेसाइटोफिलस। इसी प्रकार इसका दूसरा ऑर्डर है, उसको कहा जाता है यूरोडेला। यूरो मीन्स टेल, डेला यानी रखने वाले, अर्थात इनको कोडेटा अर्थात कोड यानी टेल और एटा यानी रखने वाले, जिसमें अपन शामिल करते हैं एम्बाइस्टोमा, सेलामेंडर इत्यादि। थर्ड ऑर्डर है जिसको हम कहते हैं एनूरा। एनूरा एक ग्रीक वर्ड है। ए मीन्स एब्सेंट, न्यूरा मीन्स टेल अर्थात विदाउट टेल। और इसमें जो शामिल करते हैं वह जंतु है एलाइटस ब्यूफोराना। सुपर क्लास टेट्रापोड्स की एम्फीबिया जो क्लास है, इसके सामान्य बात करते हैं तो यह एम्फीबिया वर्ग जो जल एवं स्थल दोनों स्तर पर रहने के लिए सक्षम हुए। ये प्रथम कोडेट हैं जो जल से निकल करके भूमि में आया, परंतु स्थल पर रहने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम नहीं होते। इन्हें जनन जैसी प्रक्रिया के लिए पानी पर निर्भर रहना पड़ता है। एम्फीबिया की संरचनात्मक दृष्टि से पिसीज एवं रेप्टिलिया के रूप में गिना जाता है। इनके कुछ विशिष्ट लक्षण हैं या गुण हैं या करैक्टर है जिनके अपन बात करते हैं। नंबर 1, इनके नाम के अनुरूप ही है दोहरी जिंदगी अर्थात जल व स्थल दोनों में रहने के लिए सक्षम होते हैं। कोल्ड ब्लडेड अर्थात इनका शरीर का
तापक्रम वातावरण के हिसाब से घटता बढ़ता रहता है। इनकी स्किन चिकनी तथा नम, कभी कभी खुरदरी, अधिकांश में स्केल नहीं होते, परंतु जब भी सल्क पाए जाते हैं वह स्किन में धसे रहते हैं। इनकी स्किन में अत्यधिक म्यूकस ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो इनकी त्वचा को नमी बनाए रखने में मदद करती है। कभी कभी इन जंतुओं में त्वचा द्वारा रेस्पिरेशन भी होता है। स्किन में पिगमेंट सेल्स पाई जाती हैं जो क्रोमेटोफोर का निर्माण करती हैं। इनकी स्किन कलर्ड दिखाई देती है। इन जंतु के शरीर पर हेड, ट्रंक व टेल में विभाजित किया जा सकता है। कुछ एम्फीबियन जंतुओं में पूंछ यानी टेल अनुपस्थित रहती है। एम्फीबियन का शरीर पर 2 जोड़ी पेंटाडेक्टाइलिस लिम्ब्स पाए जाते हैं। फोर लिम्ब में 4 तथा हाइंड लिम्ब में 5 अंगुलियां होती हैं। इन जंतुओं के शरीर पर पेड फिन का अभाव होता है। मिडल फिन उपस्थित हो सकते हैं परंतु विदाउट फिन रेज के। सिर पर मुख, 1 जोड़ी नेत्र, 1 जोड़ी नोस्ट्रिल, इमूवेबल आईलिड्स तथा नासाचित नोस्ट्रिल बक्कल कैविटी में खुलते हैं। मुख यानी माउथ बड़े आकार का होता है। ऊपरी अथवा दोनों जबड़े एक समान टीथ पाए जाते हैं। ये प्लूरोडोंट, होमोडोंट या पोलीफाइलोडोंट प्रकार के होते हैं। इन जंतुओं का एंडोस्केलेटन बोनी होता है तथा क्रेनियम कार्टिलेज का बना होता है। क्रेनियम डाइकोंडाइलिक होता है। ये पिस्से से 2 ओसिपिटल कोंडाइली द्वारा वर्टिब्रल कॉलम की एटलस वर्टिब्रे से जुड़ा रहता है। इन जंतुओं में श्वसन, गिल्स, लंग्स, स्किन्स एवं बक्कल कैविटी द्वारा होता है। लार्वा में श्वसन हेतु एक्सटर्नल गिल पाए जाते हैं। कुछ एक्वेटिक एडल्ट में भी गिल्स बने रहते हैं। एम्फीबियन जंतुओं का हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है। 1 आलिन, 2 नीले। हार्ट में साइनस, विनोसस तथा अनडेवलप्ड कोनस आर्टियोस उपस्थित होते हैं। इन जंतु के ब्लड में ब्लड कार्पसल्स न्यूक्लेटेड होती है।
यानी आरबीसीज। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम सुविकसित, कंप्लीट आर्नल विद डाइजेस्टिव ग्लैंड्स तथा इनकी नेचर कीटाहारी मांसाहारी होती है। इन जंतुओं में रिब्स का अभाव होता है, कुछ में पाई जाती है किंतु स्टर्नम से जुड़ी नहीं होती। इन जंतुओं में उत्सर्जन मीजोनेफ्रिक किडनी द्वारा जो यूरिनरी ब्लैडर में खुलती हैं। एडल्ट यूरोटेलिक, लार्वा अम्यूनिटेलिक प्रकार के होते हैं। ब्रेन में सेरिब्रल हेमिस्फेयर किंतु बड़े कार्पोरा स्ट्राइटा, छोटे एवं सेरिबेलम अल्प विकसित होता है। इन जंतुओं के शरीर में क्रेनियल नर्व्स की संख्या 10 जोड़ी पाई जाती है। इनमें लेटरलाइन सेंसरी सिस्टम परिवर्धन की किसी न किसी अवस्था में अवश्य पाया जाता है। एक्सटर्नल एयर अनुपस्थित, इंटरनल एयर सुविकसित, परंतु मिडल एयर अल्प विकसित होता है। एलिमेंट्री कैनाल यूरिनरी ब्लैडर एवं जेनिटल डक्ट द्वारा क्लोएका नामक संरचना में खुलती हैं। ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। नर में कभी कभी कोपुलेटरी ऑर्गन पाया जाता है। इनको जनन के लिए जल में जाना पड़ता है। इनमें निषेचन सामान्यतः एक्सटर्नल, जो जल में, कुछ जंतुओं में इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी देखा गया है। ये जंतु ओविपेरस होते हैं एवं अपने अंडे जल में देते हैं। अंडों में क्लीवेज होलोब्लास्टिक एंड इनइक्वल प्रकार का होता है। अंडों पर जिलेटिनियस आवरण पाया जाता है। कई जंतुओं में विकास इनडायरेक्ट प्रकार का होता है, अर्थात लार्वा मेटामॉर्फोसिस प्रक्रिया भी पाई जाती है। अब बात करते हैं इनमें बेसिक अंतर क्या क्या होगा। कुछ सामान्य प्रक्रिया में बात करते हैं। लक्षण और एपोडा, यूरोडेला और एनोरा की तुलनात्मक अध्ययन। शरीर या मॉर्फोलॉजी। एपोडा लिमलेस, ब्लाइंड, लॉन्ग, कर्मीनुमा जंतु है। यह है उष्णकटिबंधीय तथा शरीर नग्न तथा म्यूकस ग्लैंड्स युक्त होता है। सल्क एवं रिंग्स युक्त स्किन जो एम्फीबियन को में इनको एम्फीबियन में शामिल करते हैं। इनके शरीर में हुड ड्रम्ड टेल में विभाजित होता है। यूरोडेला टेल सहित लिजार्ड की तरह के शरीर म्यूकस ग्रंथियां युक्त, हेयर ट्रंक टेल में शरीर विभाजित, लिम्स का कार्य समान, कभी कभी हाइंड लिम्ब एब्सेंट तथा त्वचा विदाउट स्केल होती है। एनोरा की बात करते हैं।
टेल रहित विशिष्ट एम्फीबियंस, स्किन में म्यूकस ग्रंथियाँ युक्त, चिकनी, फोर लिम्स स्मॉल एंड हाइंड लिम्स लॉन्ग, जो स्विमिंग के लिए अनुकूलित होते हैं, अर्थात नेट युक्त शरीर हेड व ट्रंक में विभाजित होता है। अगला लक्षण टीथ इन माउथ, मुख पर दांत। एपोडा में दोनों जबड़ों में दांत उपस्थित होते हैं। यूरोडेला में दोनों जबड़ों में उपस्थित होते हैं, जबकि एनोरा में दोनों ही जबड़ों में दांत अनुपस्थित होते हैं। टेल एपोडा में अल्प विकसित या अनुपस्थित, यूरोडेला में उपस्थित सुविकसित और एनोरा में टेल अनुपस्थित होती है। लिम्स एपोडा में अनुपस्थित, यूरोडेला में उपस्थित। फोर व हाइंड लिम लगभग बराबर, कभी कभी हाइंड लिम अल्प विकसित या अनुपस्थित होते हैं। एनोरा में लिम्ब उपस्थित होते हैं। हाइंड लिम्ब छोटे तथा पश्च लिम्ब बड़े व तैरने के लिए अनुकूलित होते हैं। आई एवं एयर एपोडा में आंखें अवशेषी, त्वचा से ढकी रहने के कारण ब्लाइंड, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का अभाव में डीफ होते हैं। यूरोडेला आँखों की पलकें उपस्थित या अनुपस्थित, परंतु अश्रु ग्रंथि का अभाव, टिम्पेनिक का अभाव, अतः देखने की क्षमता परंतु सुनने की आंशिकता उपस्थित। एनोरा में आँखों में पलकें अश्रुग्रंथि युक्त, पूर्ण विकसित, टिम्पेनम की उपस्थिति होने के कारण सुनने और देखने की अत्यधिक क्षमता पाई जाती है। एक्सटर्नल गिल एपोडा में पूर्णतः अनुपस्थित, यूरोडेला में लार्वा अवस्था में सुविकसित, कभी कभी एडल्ट में भी अवशेषी के रूप में पाए जाते हैं। एनोरा में बाह्य गिल्स का लार्वा एवं वयस्क दोनों में ही अभाव होता है। स्केलिन स्किन एपोडा में प्रेजेंट, यूरोडेला में अनुपस्थित, एनोरा में अनुपस्थित। कोपुलेटरी ऑर्गन इन मेल्स एपोडा में प्रेजेंट, यूरोडेला में अनुपस्थित एब्सेंट, जबकि एनोरा में भी एब्सेंट होते हैं। मोड ऑफ लाइफ एपोडा उष्ण कटिबंधीय देशों में नमी युक्त मिट्टी में बिल बनाकर रहते हैं। यूरोडेला अधिकांश स्थलीय, कभी कभी नम युक्त स्थानों में तथा लार्वा हमेशा जलीय। एनोरा में एनोरा की जो लाइफ है वो पूर्ण एम्फीबियन की लाइफ है, अर्थात ये जल व थल दोनों पर ही पूर्ण रूप से आश्रित है। नियोटिनी एंड पेडोजेनेसिस अर्थात जंतुओं में विशेष परिस्थिति के कारण लार्वल अवस्था में ही सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं और
उस तरह का शरीर पर जनन करने योग्य रूपांतरण हो जाता है जो एपोडा में अनुपस्थित होता है। यूरोडेला में प्रेजेंट लार्वा अवस्था में लैंगिक रूप से परिपक्व हो जाते हैं अर्थात जनन करने में सक्षम होते हैं, जबकि अनुरा में इस तरह की प्रक्रिया नहीं पाई जाती। श्वसन एपोडा में लंग्स के द्वारा, इनके दाहिना लंग्स लंबा होता है तथा सुविकसित बायां जो लंग्स है वो हासित होता है। यूरोडेला लार्वा अवस्था में गिलू द्वारा, जबकि एडल्ट अवस्था में फेफड़ों द्वारा श्वसन प्रक्रिया होती है। एनुरा में लार्वा अवस्था में गिलू द्वारा तथा वयस्क अवस्था में स्किन व त्वचा द्वारा रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है। पेरेंटल केयर इन जंतु में पैतृक संरक्षण प्रक्रिया पाई जाती है अर्थात मादा अंडों के ऊपर कुंडलित होकर हैचिंग करने के लिए अंडों को पानी में ले जाती है। यूरोडेला विविपेरस